गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नवीन पर। दोस्तों आज है 10 मई। अब 10 मई करंट अफेयर्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिए, जिससे आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसे शेयर भी करिए अपने फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप पे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ सके। तो दोस्तों क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, किसने अफगानिस्तान की मदद के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान को मंजूरी दी है? किसने दिया? विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने दिया है। तो वह विश्व बैंक आया है। तो विश्व बैंक के विषय में पहले हम समझ लेते हैं। तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में, 1944 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है वर्ल्ड बैंक का? तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। और प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है इसके डेविड मालपास, डेविड मालपास। अब इसके बारे में भी समझ लेते हैं कि अफगानिस्तान के विषय में। तो अभी तो हम वर्ल्ड बैंक के विषय में समझे हैं, अब अफगानिस्तान विषय में समझ लेते हैं कि अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है। तो अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति हैं प्रेसिडेंट अशरफ गनी अहमद जई। और प्राइम मिनिस्टर कौन है वहाँ के? तो अब्दुल्ला अब्दुल्ला हैं। अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है? तो अफगानिस्तान की मुद्रा है अफगानी। क्या है? अफगानी। दोस्तों जैसे भी आपको मिले, वर्ल्ड बैंक मिला तो वर्ल्ड बैंक, एडीबी मिला तो एडीबी, और कोई देश के विषय में मिला तो इसके बारे में पूरा डिटेल आप याद करते रहिए। जितना भी क्वेश्चन मिलता जाए आप उस पर पूरा डिटेल याद करते जाएंगे तो आपका कंफर्म है कि काफ़ी क्वेश्चन अपने आप तैयार हो जाएगा। करेंसी, हाँ मुद्रा अफगानी है इसका। तो करेंसी, ये दो चीज़ याद करिए, एक करेंसी याद रहना चाहिए और एक वहाँ का कैपिटल याद रहना चाहिए, कोई अगर देश आया तब। और राष्ट्रपति कोई हैं तो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट हैं तो प्रेसिडेंट। इतना याद रहना, तीन चीज़ याद रहना चाहिए। अब कोई वर्ल्ड बैंक आया तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, या एडीबी आया तो उसकी स्थापना कब हुई थी, हेडक्वार्टर कहाँ है, ये दो चीज़ याद रहना चाहिए। तो जब भी ऐसा मिले सब पे आप पर डिटेल पहले पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए उसको। धीरे धीरे उसको लेके चलेंगे तो आपका पूरा सब कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने एंटरटेनमेंट लॉ बुक 2020 नामक एक रिपोर्ट जारी की है? फेडरेशन ऑफ इंडियन, किसने जारी किया है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और सिरिल अमरचंद मंगलदास। सिरिल अमरचंद मंगलदास। इसे एक बार और समझ लेते हैं। किसने एंटरटेनमेंट लॉ बुक 2020 नामक एक रिपोर्ट जारी की है? किसने की है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने और सिरिल अमरचंद मंगलदास ने। नेक्स्ट, किस राज्य में पहली बार स्थानीय स्तर पर संजीवनी नामक एक अद्वितीय वाहन विकसित किया गया है? कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में। कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में किया गया है। इस वाहन जो संजीवनी नामक वाहन है, अद्वितीय वाहन है, इस वाहन की हेल्प से स्वास्थ्य कार्यकर्ता किसी भी संदिग्ध रोगियों की जांच में उनके संपर्क में आए बिना कर सकते हैं। किसी रोगियों की जांच बिना उनके संपर्क में आए बिना ही कर सकते हैं। इस वाहन का नाम संजीवनी रखा गया है। इस वाहन का नाम संजीवनी रखा गया है। तो मध्य प्रदेश आया है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो राजकीय पशु है बरसिंघा। क्या है? बरसिंघा। पक्षी क्या है? राजकीय पक्षी क्या है? तो राजकीय पक्षी है इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। उद्यान क्या है? तो उद्यान देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और बांध, तो बांध है बाण सागर बांध, सोन नदी। जब भी मिले ऐसे आप याद करिए। एक बार इसका कैपिटल, सीएम, गवर्नर याद कर लीजिए। फिर जब दोबारा आए तो इसके राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राष्ट्रीय उद्यान, बांध, ऐसे से याद करते जाएंगे तो आप राज्य के बारे में पूरी जानकारी याद कर लेंगे। और देश आया तो देश के बारे में पूरी जानकारी याद कर सकते हैं। अब कोई
जैसे वर्ल्ड बैंक आया, एडीबी आया, कुछ आया, उसके बारे में भी पूरा डिटेल करते जाएंगे। ऐसे धीरे धीरे आपका सब कभी आपको याद करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स में कुछ न कुछ आता रहता है। मध्य प्रदेश हुआ, चाहे कोई देश हुआ, चाहे वर्ल्ड बैंक हुआ, एडीबी, डेली डेली करंट अफेयर्स में आता रहता है। तो आप इसे पढ़ते पढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे आपका तैयार हो जाएगा। इसलिए वीडियो पूरा देखिए और डेली मेरे करंट अफेयर्स को पढ़िए, इसे स्किप न करिए। मुंबई के नए नागरिक प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? इकबाल चहल को। किसे नियुक्त किया गया है? इकबाल चहल को। और दोस्तों, आपको परेशानी ना हो इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, जिससे आप आसानी से इसे समझ सकें। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। तो क्या क्वेश्चन, मुंबई के नए नागरिक प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इकबाल चहल को नियुक्त किया गया है। ग्रेटर मुंबई के नगर निगम प्रमुख को बदल दिया गया है। इन्होंने किसने? इकबाल चहल ने प्रवीण परदेसी का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? प्रवीण परदेसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर ब्लैंक डैश तक गिरा दिया है। कितना गिरा दिया है? 0 तक। कितना? 0 तक। हालांकि एक सकारात्मक पहलू यह भी है कि 2021 और 22 में जीडीपी 6.6% तक की उछाल का अनुमान भी लगाया गया है। मूडीज के द्वारा अनुमान लगाया गया है कि 2021-22 में जो जीडीपी अभी 0 दिखा रहा है, वो 6.66% तक की उछाल का अनुमान उसमें लगाया गया है। इसका पिछला अनुमान, मूडीज का पिछला अनुमान यह था कि 2.6% रहेगा। इसका पिछला अनुमान 2.6% था मूडीज। तो मूडीज का इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो इस्टेब्लिश हुआ था 1909 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 की विषय वस्तु क्या है? बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड क्या है विषय वस्तु? थीम क्या है? बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। यह दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है, यह दिवस वर्ष में 2 विशेष तिथियों को मनाया जाता है। एक तो मई में मनाया जाता है इसे, और दूसरा अक्टूबर में। कब? अक्टूबर में। अब मनाया कब जाता है? दूसरे शनिवार को। चाहे मई का दूसरा शनिवार कोई भी तारीख हो, डेट कोई भी हो, लेकिन मई का दूसरा शनिवार होना चाहिए और अक्टूबर का दूसरा शनिवार। तो इस बार 9 मई को मनाया गया है। 9 मई को मनाया गया है और अगला 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा। 2020 का डाटा है कि 9 मई 2020 को मनाया गया, अब 10 अक्टूबर 2020 को मनाया जाएगा। नेक्स्ट है, किसने मई 2020 में सुरक्षित संदेश और फाइल शेयरिंग सेवा की बेस के अधिग्रहण की घोषणा की? किसने किया है? जूम ने। किसने किया है? जूम ने। वीडियो मीट ऐप जूम ने सुरक्षित संदेश और फाइल शेयरिंग सेवा की बेस के अधिग्रहण की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में रिलायंस जियो ने किस अमेरिकी कंपनी को अपनी 1.15% हिस्सेदारी बेची है? किसको बेची है? सिल्वर लेक को। किसको? सिल्वर लेक को बेची है। नेक्स्ट है, हाल ही में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किसने किया? किसने किया? राजनाथ सिंह ने। राजनाथ सिंह ने किया है, जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किया है। एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या? लाइन ऑफ कंट्रोल के पास
लीपुलेख दर्रा है, एलओसी के पास लीपुलेख दर्रा है, उसी से सीधा सीधा कैलाश मानसरोवर यात्रा को कनेक्ट किया गया है। एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास लीपुलेख दर्रा है, उसी से सीधा सीधा कैलाश मानसरोवर यात्रा को कनेक्ट किया है और 80 किलोमीटर लंबा एक रोड बनाया गया है। इसी का उद्घाटन हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। अब कैलाश मानसरोवर यात्रा करने के लिए भारत की भूमि पर 84% चलना पड़ेगा और 16% चीन के ज़मीन पर चलना पड़ेगा। अब पहले क्या था कि चीन की ज़मीन पर भूमि पर हमें ज़्यादा चलना पड़ता था और अपने भूमि पर कम चलना पड़ता था। तो अब हम क्या हो गया है, इसके द्वारा अब हमें अपने देश के ज़मीन पर 84%, भारत की भूमि पर 84% और चीन की भूमि पर 16% चलना पड़ेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने पान मसाला को 1 साल के लिए बैन कर दिया है? किसने किया? झारखंड सरकार ने। किसने किया है? झारखंड सरकार ने। झारखंड सरकार ने पान मसाला के 11 ब्रांड को बैन कर दिया है, वो भी 1 साल के लिए। तो झारखंड है, झारखंड कैपिटल क्या है? रांची। सीएम कौन है? सीएम है हेमंत सोरेन और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। हेमंत सोरेन है और रांची कैपिटल रांची, हेमंत सोरेन और द्रौपदी मुर्मू, इतना आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे पुनः मेलबर्न क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? कुमार संगकारा को। किसे नियुक्त किया गया है? कुमार संगकारा को नियुक्त किया गया है। कुमार संगकारा श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर हैं और इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। कहाँ पे? मेलबर्न क्रिकेट क्लब में इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो मेलबर्न क्रिकेट आया, तो मेलबर्न क्रिकेट की स्थापना कब हुई थी? 1787 में हुई थी, 1787 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसकी? तो हेडक्वार्टर है लंदन में। कहाँ है? लंदन में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों को बिना परीक्षा के पदोन्नत करने की घोषणा की? किसने? पंजाब ने। पंजाब सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों को बिना परीक्षा ही अब नेक्स्ट क्लास में पदोन्नत करने वाली है। पंजाब ने किया है। तो पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। सीएम कौन है? तो सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल हैं वीपी सिंह बदनौर। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप पर। तो दोस्तों अपने दोस्त नवीन श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।